फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल लो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। हेडिंग डाल लो, हम नहीं डालेंगे क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स रहती है, स्पेस ज्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, डायरेक्ट हम यहाँ पर आपको बताते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, हेडिंग डाल लो यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, और यहाँ से एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो रहेगा, एक एक पॉइंट जो यहाँ पर हम बताएंगे, आपको फिगर बताएंगे, हर एक फिगर को देखते और समझते चलना, और अपना दिमाग खुला रखना एक एक पॉइंट के लिए। जो भी हम बोले तुरंत उसको दिमाग में उचेड़ लेना, ठीक है। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, इधर उधर ताकाझाकी नहीं करेगा कहीं पर भी, और पूरा फोकस रखेगा बोर्ड पे। ये क्या है, इस चीज के इंस्ट्रक्शन है लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। चलो हम शुरू करेंगे, और सभी लोग दिमाग और कान नाक सब कुछ इधर रखना अपनी आंखों के, ठीक है। ठीक है, हैंडल लाइफ साइकिल, चलो शुरू करो। अब आते हैं, जैसे कि देखो ये हाँ, जैसे कि ये कोई एक ऐसे, ठीक ऐसे आप लोग ऐसे तो स्कूल में प्लांट बनाते थे, स्पोरोफाइट बनाया ऐसे, ये कोई प्लांट बन गया इस तरीके से, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का प्लांट है कोई, ये है प्लांट। अब क्या है कि जो ये प्लांट है, तो अब आगे क्या रहेगा, एक इस पर क्या होगा, मेल कोन होगा, ठीक है। और हम मोनोसिस की लाइफ साइकिल दिखाएंगे आपको, मेल कोन होगा और इसी पर फीमेल कोन होगा। तो लाइफ साइकिल कैसे चलती है वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। बस क्या है, आपको 100%, हम अगर यहाँ पर 100% दे रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ में यहाँ पर 100% देना पड़ेगा, ठीक है। तब तो ये कथा और हवन यज्ञ संपन्न हो पाएगी, हमारे लिए भी हितकारी रहेगी और आपके लिए भी हितकारी रहेगी तब, ठीक है। चलो, तो क्या है कि ये इस पर मेल कोन भी होगा और फीमेल कोन भी होगा। तो देखो, अब जैसे मेल कोन और फीमेल कोन, तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये मेल कोन है इस पर, इस पर रहेगा कुछ इस तरीके से मेल कोन रहेगा इस पर, और उस पर ये ऐसे स्पोरेंजिया दिखा दो, तभी तो स्पोरोफिल है ना। स्पोरोफिल क्या करती हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। जब स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, तो वही क्या बनाती हैं, स्टोबिला या कोन बना देती हैं ऐसे, ठीक। तो ये कोन है। तो अगर हम, अब ये क्या है, कोन है, ठीक। एक काम करते हैं, इधर रखते हैं फीमेल और इधर रखते हैं मेल। फीमेल के थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, उसका यार लफड़ा ज्यादा रहता है ना, फीमेल का लफड़ा ज्यादा रहता है भैया, ये समझ लो। फिर कहोगे आपने कुछ समझाया नहीं था हमको कि हाँ भैया ज्यादा लफड़ा रहता है। तो ये ऐसे, ये क्या है, फीमेल कोन, ये क्या है, फीमेल कोन, ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया। तो अब आपको दिखाते हैं, इनको हम बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, और इनको बोलेंगे हम मेगा स्पोरेंजिया, ठीक। अब इनको जरा हम थोड़ा बाहर निकालते हैं, ग्रो कराते हैं इनको। तो जब ग्रो कराएंगे, और ये क्या है, फीमेल कोन, फीमेल कोन, ठीक। इसको जब हम बाहर देखेंगे, तब क्या करेगा, ये और डेवलप जब होगा आगे, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा भाई, डेवलप होके बताओ क्या करेगा ये। तो डेवलप होके
ये कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे। ये क्या है? इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। और इसके अंदर ये जो बना है ऐसे। तो अब क्या है कि इसको क्या बोलेंगे हम? इसको इसको बोलेंगे इंटेगुमेंट। इसको इंटेगुमेंट बोलेंगे। और ये इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक। अब जो मेगा स्पोरेंजिया है, इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस की सेल्स होंगी ऐसे। ये क्या है? न्यूक्लियस की सेल्स बना दिया। तो जब न्यूक्लियस की सेल्स बना दी हम, ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं, एकदम देखे रहे ना। ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ लो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। खतरनाक लाइफ साइकिल है, इन्ना ये बताया नहीं थे। अब जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं, ये इसमें क्या होगा? जो न्यूक्लियस की सेल्स है, कोई एक न्यूक्लियस की सेल्स में, एनी वन सेल, कोई एक न्यूक्लियस की सेल्स में क्या होगा? म्यूसिस हो जाएगी उसमें। और जब म्यूसिस होगी तो वो क्या बना लेगी? न्यूक्लियस की सेल्स म्यूसिस करके स्पोर बनाएगी, मेगा स्पोर बना लेगी। वो भी कितने? 4 बनाएगी, बड़े बड़े। इसलिए उसको बोलते हैं मेगा स्पोर। 4 बड़े बड़े मेगा स्पोर बनाएगी वो। ठीक है, न्यूक्लियस की सेल्स। तो यहाँ पर लाइन लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लाइन लिख लो कि क्या लिखोगे? यहाँ पर लाइन लिख लो कि एनी वन सेल of nucleus, any one cell of nucleus undergo meiosis, any one cell of nucleus undergo meiosis। अब जब कोई न्यूक्लियस की कोई एक सेल म्यूसिस करेगी तो वो क्या बना लेगी? स्पोर। देखो भैया, देखो, तो बनाएगी वो स्पोर, मेगा स्पोर। बहुत सोच समझ के बना रहे हैं, एकदम खतरनाक फिगर। खतरनाक फिगर। तो कैसे बन जाएंगे स्पोर? अब जो मेगा स्पोरेंजिया था, चलो उसको ऐसे दिखा दो। ये मेगा स्पोरेंजियम, ये इसी को हम क्या बोलेंगे? फिर इसको मेगा स्पोरेंजियम लिख दो। इसी को बोलेंगे क्या? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल इसको बोलेंगे हम। अब देखो, जो मेगा स्पोरेंजियम है, ये मेगा स्पोरेंजियम, अब ये क्या होगा? इसके जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं, न्यूक्लियस की सेल्स यहाँ पर ये क्या करेंगी? स्पोर बना लेंगी। और कितने? 4 स्पोर बनाएंगी, बड़े बड़े 4 स्पोर बनाएंगे। देखो, 1 2 3 4 बन गए। 4 मेगा स्पोर हैं, ये बड़े बड़े स्पोर। और बाकी यहाँ पर इस तरीके से ये क्या है? न्यूक्लियस की सेल्स अलाइन हो जाती है किनारे किनारे इस तरीके से। ये क्या है? न्यूक्लियस की सेल्स हैं। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया ये मेगा स्पोर। मेगा स्पोर बन गए, मेगा स्पोर टेट्राड बन जाता है। ठीक, 4, वो भी कैसे? हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस की सेल्स क्या होंगी? इसका मतलब जब यहाँ पर हैप्लॉइड बनाते हैं, मतलब क्या होगा? डिप्लॉयड रही होंगी। ठीक है, ये क्या है? स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड। अब क्या है कि मेगा स्पोर बन गया और
ये तो इंटेगुमेंट है, ये ऊपर ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं। जो किनारे किनारे दिख रही हैं आपको यहाँ पर लिख देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जो मेगास्पोर है, ठीक है, मेगास्पोर, मेगास्पोर जो है क्या होगा, इसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, 3 डीजनरेट कर देंगे। कैसे करेंगे, चलो वो भी दिखाते हैं आपको। 3 डीजनरेट कर जाएंगे इसमें से, और कितना, एक केवल वर्किंग रहेगा इसमें से। 3 डीजनरेट कर जाएंगे, इसमें से केवल एक वर्किंग रहेगा, ठीक है। 3 डीजनरेट कर जाएंगे केवल, इसमें से एक जो है वो काम करेगा, एक केवल, ठीक है, एक केवल काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखो, ये आपका बन गया ओव्यूल, ठीक, और बाकी 3 इसमें से गायब हो जाएंगे। ऐसे दिखा दो कि 3 डीजनरेट कर गए ऐसे, और ये एक बचेगा ऐसे, एक बचेगा यहाँ पर मेगास्पोर। अब जो एक मेगास्पोर बचा, अब आगे फर्दर क्या होगा, ये जो मेगास्पोर है अब ये क्या बनाएगा, बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। देखो भैया, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो अब ये ऐसे बना, इसको फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसे इसको बना लो, ऐसे बना लो इसको, ऐसे इसको, ऐसे बना लो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से बना लो। 1 मिनट रुको, परेशान कर देते हैं कुत्ते। तो अब क्या है, जो एक मेगास्पोर ही बचा है, एक बचा है, 3 डीजनरेट हो गए। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, 3 D generates 1 functional, 3 degenerate 1 functional, एक फंक्शनल रहेगा और 3 डिजेनरेट हो जाते हैं इसमें से, ठीक है, एक फंक्शनल रहेगा, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। अब क्या है, इसमें से 3 डिजेनरेट होगा, एक फंक्शनल रहेगा। अब देखो, जैसे ये क्या है, ये तो ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है। अब इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। कैसे, ये देखो, ये क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये स्पोर क्या बना लिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया स्पोर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। ये कुछ फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा। और इस पर दिखा दो ऐसे आर्किगोनिया दिखा दो, इस पर इस तरीके से आर्किगोनिया दिखा दो, ठीक, ये क्या बन गया, आर्किगोनिया। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है, ये जो ब्लू कलर से है, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट ब्लू कलर से है। और जो ये दिखाया गया रेड कलर से, ये क्या है, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, ठीक, ये आर्किगोनिया हो गया। और बाकी इंटेगुमेंट तो आपको पता ही है, ठीक, फिर भी लिख देते हैं इंटेगुमेंट्स, ये इंटेगुमेंट्स है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है कि अब यहाँ पर लाइफ साइकिल को कुछ समय के लिए पॉज करते हैं, ठीक, यहाँ पर लाइफ साइकिल कुछ समय के लिए पॉज करते हैं। अब आते हैं इधर, यहाँ पर ये बन गया है। अब आते हैं इधर, तो स्पोरोफाइट है। अब इस पर फीमेल कोन दिखा दिया आपको। अब मेल कोन की बारी आई, तो मेल कोन की बारी आएगी, तो मेल कोन वो भी आपको दिखा रहे हैं कि मेल कोन किस तरीके से रहेगा। तो ये कुछ मेल कोन है इस तरीके से, ये आपको मेल कोन दिखा दिया, जिस पर ये क्या है, स्पोरेंजिया है इस तरीके से। और जो ये जिस पर स्पोरेंजिया पाई जाएंगी
उनको हम बोलते हैं क्या, स्पोरोफिल बोलते हैं, स्पेशल लीफ होती हैं ये, ठीक है, वो स्पेशल लीफ होती हैं। तो एक अगर लीफ हम निकाल के देखते हैं इसमें से कि क्या माजरा क्या है, एक लीफ निकाल के देखते हैं भैया। चलो तो कुछ ये मैंने एक लीफ निकाल ली इसकी, ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पर मेल कोन, ठीक है, एक लीफ निकाल ली और उसके अंदर बना दिया क्या, स्पोरेंजिया। अब क्या है, जब स्पोरेंजिया हमने बनाया, ठीक है, ध्यान रखना एकदम, ध्यान रखना था। अब स्पोरेंजिया बनाया हमने, तो अब इसके अंदर जो स्पोरेंजिया पाई जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे हम स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया, इसको बोलेंगे स्पोरेंजिया बोलेंगे, ठीक है। और स्पोर मदर सेल, अब क्या है, ये अंदर जो पाई जा रही है ये क्या है, स्पोर मदर सेल। यहाँ पर लिख लो, लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, स्पोर मदर सेल, ठीक, ये स्पोर मदर सेल है। तो अब क्या होगा, इसमें मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो लिख लो यहाँ पर मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। चलो मियोसिस करा दिए, अब क्या होगा, तो अब जो है देखो, जैसे ये लीफ थी ये, और उसमें क्या था, ये स्पोरेंजिया थी ये, और स्पोरेंजिया कौन सी रहेगी यहाँ पर, वहां पर जब मेगा स्पोरेंजिया थी, तो इसको लिख लो माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत क्या रहे हैं, छोटे 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 छोटे, वहां पर 4 बड़े बड़े स्पोर थे, इसलिए इसको क्या बोले थे, मेगा स्पोर। यहाँ पर छोटे 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 रहते हैं और कई रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, माइक्रो, माइक्रो क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर बोलेंगे। अब यही जो माइक्रो स्पोर होते हैं, ये क्या बना लेंगे, माइक्रोस्पोर क्या होंगे, तो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, डिप्लॉइड ये रहती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ऐसे, ऐसे मतलब एक कोई भी फीकर किसी तरीके से बना डालो, ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन, इसको हम बोलते हैं पॉलन, इसको हम बोलेंगे पॉलन। अब ये जो पॉलन है ये विंड से उड़ के जाएगा, ये पॉलन है, ये विंड से उड़ के जाएगा कहाँ, ये आर्किगोनिया के पास में। ये मेल कोन है, मेल कोन की स्पोरोफिल हम चेक कर लिए, उसे म्यूसिस करा दिए, अब वो बन गया पॉलन, पॉलन बन जाएगा, ये विंड से उड़ के आएगा कहाँ, आर्किगोनिया के पास में। आज जब आर्किगोनिया के पास में आएगा उड़ के, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब होगा भैया खेला, तभी तो होगा खेला। देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, देखो तो क्या है, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब क्या है कि अब इसमें क्या है कि ये जो पॉलन है, पॉलन ये उड़ के आएगा यहाँ पर, पॉलन उड़ के आएगा, तो पॉलन को उड़ा डालो, ठीक है, पॉलन को उड़ा डालो। कैसे उड़ाओगे पॉलन को, ये ओव्यूल हो गया, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में उड़ा डालो, तो अब फीमेल गैमेटोफाइट में डालते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है ये, और ये क्या है, ये आर्किगोनिया बन गई है, ऐसे ये आर्किगोनिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया पॉलन, ये उड़ के आ गया ये पॉलन, ठीक,
और पोलन ने क्या किया, ये पोलन उड़ के आ गया और पोलन ने ये अपनी पोलन ट्यूब बनाई। इस तरीके से पोलन ने अपनी ट्यूब बनाई कुछ इस तरीके से, और अपने जो गैमीट था वो क्या है इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हो गया फर्टिलाइजेशन। अब हो गया फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आया है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे पोलन। क्या बोलेंगे, पोलन। और जो ये क्या है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब बन जाएगा जायगोट। तो चलो भैया जायगोट बना डालें। कुछ बना नहीं है फिगर ढंग का, तो जायगोट बना डालें। फिर इसको अच्छे से एक बार फिर से समझाते हैं, इतनी देर में तो भैया तुम लोगों का दिमाग हैंग कर गया होगा कि बन क्या रहा, कि चल क्या रहा है ये। इतनी देर में तो दिमाग हैंग कर गया होगा। इसीलिए क्या है कि आपको बताना जरूरी है कि आखिर मैटर चल क्या रहा है ये। आखिर ये मैटर क्या चल रहा है ये बताना जरूरी है। तो सर जी चल क्या रहा है, आप ये बनाते रहते हो ट्रॉफी व्राफी हमेशा। ऐसे तो होती ट्रॉफी, जो आपका सपना होता मिलता तो कभी नहीं है आपको, क्योंकि वो कर्म ही नहीं है। कर्म ही नहीं वो है तो मिलेगी कहाँ से भैया। उस ट्रॉफी जीतने के लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म तो है क्या ही बताएं भाई। बस नाम नहीं लेना चाहते, जरूरत नहीं करते हैं, मुंह मत खुलवा हमारा। तो ये क्या है, अब बन जाएगा, ये तो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर बन गया जायगोट। ये जायगोट बन गया, ठीक है, ये है जायगोट। अब ये जो जायगोट बना है, ठीक है, ये बन गया जायगोट। जायगोट, ठीक है। अब जो जायगोट बना है, यही जायगोट क्या करेगा, तो देखो यही जायगोट क्या करेगा, देखो भैया ये बन जाएगा सीड। ये बन गया सीड, और ये बन गया सीड कोट, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे सीड। और ये जो ऊपर है, इसके ऊपर ये क्या है, सीड कोट है। और इसमें क्या रहेगा, जो जायगोट होता है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। और जो फीमेल गैमेटोफाइट था, फीमेल गैमेटोफाइट वो कुछ ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे पड़ा रहेगा वो। तो यहाँ पर लिख डालो, क्या लिखोगे, ये क्या है, एम्ब्रियो। और ये जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हल्के में मान लेना, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब जो सीड है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पर एक चीज और लिखो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो within, embryo within seed germinates। मतलब जो एम्ब्रियो है,
जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी एम्ब्रियो को, तब क्या करेगा एम्ब्रियो, ये जो सीड के अंदर होता है, तब ये ग्रो कर जाएगा, जनरेट कर जाएगा और बना लेगा, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। ठीक है, ये हो गया। और फीमेल गैमेटोफाइट, वो सॉरी फीमेल, यहाँ पर लिख लो फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। और जाइगोट हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। अब आपको हम इसको थोड़ा समझाते हैं विस्तार से, कि आखिर माजरा क्या रहा है इसमें। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? अरे सर जी, हमको सब फिगर से दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। देखो भैया, कुछ बात ऐसी है कि ये स्पोरोफाइट है, जो आप देखते हैं स्पोरोफाइट है वो, ठीक है, प्लांट, उस पर क्या है, फीमेल कोन है, उस पर क्या है, मेल कोन है। तो उस पर क्या है, फीमेल कोन है, उस पर मेल कोन ही पाया जाता है। तो थोड़ा इसको और चमक धमक वाला बना देने तो दिखाई नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये फीमेल कोन है और ये मेल कोन है। अब क्या होता है कि इधर क्या होता है, फीमेल कोन जो होता है वो क्या बनाएगा, ये बनाता है, क्या बनाएगा, मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजिया है। तो ये इंटीग्यूमेंट सेल, इंटीग्यूमेंट की जो उस पर से क्या होता है, कवर होता है, इंटीग्यूमेंट से कवर होता है, किसके ऊपर होता है, मेगास्पोरेंजियम के ऊपर। ठीक है, अब जो मेगास्पोरेंजियम है, ये डेवलप होकर मेगास्पोरेंजियम बनाएगा यहाँ पर। इसके अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया है ही, मेगास्पोरेंजिया मतलब वही का फिगर है, ये वही का फिगर, ध्यान रखना, एकदम दिमाग इधर ही रखना, समझा रहे हैं, भले भी बीच में भटक गया हो अलग बात है, लेकिन अभी समझा रहे हैं, इधर रहेगा सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट है, उसका फीमेल कोन है। अब अगर हम यहाँ पर दिखाएं इसको, ये इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट क्या होता है, ओविल को जो कवर किया रहता है, वो बाहर जो वो होता है, ओविल को कवर करता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ओव्यूल है, उसके ऊपर कवर कौन कर रहा है, इंटीग्यूमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, तो जो ओव्यूल है, या इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस की सेल्स पाई जाती हैं। अब जब न्यूक्लियस की सेल्स पाई जाती हैं, तो किसी एक न्यूक्लियस की सेल्स में एनी वन न्यूक्लियस सेल क्या होगा, कि वो क्या होगा, उसमें मियोसिस हो जाएगी और वो बना लेगा मेगास्पोर। कोई एक न्यूक्लियस की सेल में मियोसिस हो जाएगी, वो बना लेगा मेगास्पोर। और कितने, 4 मेगास्पोर, वो भी कैसे, हैप्लॉइड। यहाँ थे डिप्लॉइड, न्यूक्लियस की सेल डिप्लॉइड क्यों थी, क्योंकि फीमेल कोन है, फीमेल कोन क्यों, स्पोरोफाइट पर डेवलप हुआ है, इसलिए ये डिप्लॉइड होता है। और न्यूक्लियस की सेल डिप्लॉइड होंगी तो मेगास्पोर, जिसमें मियोसिस होगी तो मेगास्पोर के सब हैप्लॉइड होंगे। मेगा मतलब बड़े बड़े, मेगा मतलब बड़े बड़े, 4 स्पोर बनते हैं इसमें, कितने, 4 स्पोर बने, और ये कुछ सेल बचे वो अलाइन हो गए। अब क्या होता है, इसमें 3 डिजेनरेट हो जाएंगी, ऊपर वाली 3 डिजेनरेट हो जाएंगी, ऊपर वाली मान लो चाहे जिधर मान लो, केवल एक बचेगी मेगास्पोर की सेल। अब जो एक मेगास्पोर बचेगा वो क्या बनेगा, वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। एक जो मेगास्पोर है वो क्या बनाएगा, फंक्शनल जो होता है वो माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट तो बना लेगा वो, ठीक है। और गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या होती है, आर्किगोनिया होती है, सेक्स ऑर्गन होते हैं, बहुत पहले से आपको बताते हुए आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी आर्किगोनिया इसके ऊपर होंगी, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। ये इंटीग्यूमेंट की सेल्स हैं। अब ये आर्किगोनिया की सेल्स हैं। अब क्या होगा, आर्किगोनिया है, अब आएगा क्या, पॉलन। पॉलन उड़ के आएगा और यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइज कर देगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है, जाइगोट जब आगे ग्रोथ करेगा, डेवलप होगा थोड़ा ये, तो जो इसकी इंटीग्यूमेंट की जो सेल्स है, जो इंटीग्यूमेंट दिख रहा है चारों तरफ, ये क्या है, इंटीग्यूमेंट जो है ये सीड कोट बनाती है। दिख रहा है आपको सीड कोट, इंटीग्यूमेंट क्या बनाएगी, सीड कोट बनाती है। और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, इंटीग्यूमेंट का सीड कोट बनाती है। जाइगोट जो होता है वो क्या बनाता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा।
और फीमेल गैमेटोफाइट किसमें डेवलप हो रहा है, ध्यान रखना, फीमेल गैमेटोफाइट है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहा है, डायरेक्टली डेवलप होता है ये, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट क्या हैप्लॉइड है। तो जब ये गैमेटोफाइट है ना, तो गैमेटोफाइट क्या हैप्लॉइड होगा, यहाँ पर भी हैप्लॉइड लिख देते हैं एक बार। तो जब फीमेल गैमेटोफाइट क्या हैप्लॉइड होगा तो एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसमें, एंडोस्पर्म में बन जाएगी, एंडोस्पर्म चेंज हो जाएगा, ये पूरा सीड बन गया। अब जब जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो, तो यही एम्ब्रियो क्या करेगा, जब इसको सुइटेबल कंडीशन मिलती है तब क्या होता है, सुइटेबल कंडीशन में ये ग्रोथ करके स्पोरोफाइट बना देता है। और अच्छा मेल नहीं बताए थे, चलो मेल कौन क्या है, मेल कौन है ये, इसकी एक को स्पोरोफिल निकाल लिए तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखा दिए। भाई स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया हो चाहे मेगास्पोरेंजिया हो, मतलब स्पोरेंजिया होनी चाहिए, उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, स्पोरोफिल कहते हैं उसको, हमें स्पोरोफिल है ये। और जो स्पोरेंजिया होगी, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वहां म्यूसिस हो जाएगी, तब बनता है माइक्रोस्पोर, बन जाते हैं छोटे छोटे छोटे, बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए इनको माइक्रो बोलते हैं, बहुत छोटे होते हैं इसलिए माइक्रो बोलेंगे इनको हम। अब म्यूसिस से बने हैं तो हैप्लॉइड होंगे ये। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉलन बनाते हैं, पॉलन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं, पॉलन यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज हो जाएंगे पॉलन, और कहाँ जाते हैं, इसके आर्किगोनिया के पास में, तब फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाते हैं, जायगोट से जो है आगे ये प्रोसेस चली जाती है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली एंडोस्पर्म बना रहा है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट से जब एंडोस्पर्म बन रहा है तो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और जायगोट एम्ब्रियो को बना रहा है, जायगोट किसको बना रहा है, एम्ब्रियो को बना रहा है, और जायगोट एम्ब्रियो को बना रहा है, इंटेगुमेंट सीड कोट बना रहा है, इसीलिए इंटेगुमेंट डिप्लॉयड होता है, सीड कोट के साथ डिप्लॉयड रहेगा, बस। तो ये पूरी कहानी थी भाई, ठीक है, ये पूरी कहानी थी। चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, ठीक है, ये पूरी कहानी थी, इसको नोट कर डालो, ठीक है, इसको नोट कर डालो। तो क्या है कि आज क्लास यहीं तक रखते हैं और इसको ध्यान से देखना, ठीक है, और इसको रिवाइज कर लेना, सब इसी में छुपा हुआ है राज, सब इसी में राज छुपा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या ही है भाई, कि न्यूक्लियस की सेल जो होती हैं वो मेगास्पोर बनाती हैं म्यूसिस करके, न्यूक्लियस की सेल्स मेगास्पोर बनाती हैं म्यूसिस करके, ठीक है, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शन होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और 5 से जब ये जायगोट बनाता है, जायगोट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ये कि जो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, ये क्वेश्चन आता है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, क्यों होता है क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट से डायरेक्टली डेवलप हो रहा है, ठीक है। चलो तो आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है, गला हमारा भी किचकिच करने लगा है, चलिए ओके, धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मौज मस्ती थोड़ा कम करिए।